जय शंकर। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिलाया है और देवताओं का तप किया है। रणभूमि में इन बानरों से खिलवाड़ करने में वह मजा नहीं। किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रण की पास अब पूरी होती है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल नहीं तुझको दिखाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझे पकड़ने जाऊंगा। अब भगवान की कृपा से संपूर्ण यह संग्राम हुआ। बंधन धर्म का अंत पड़ा। अब बल का क्या काम हुआ। यह ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मवान श्री ब्रह्मा का है। मैं काट इसे भी सकता हूँ। सम्मान ध्यान श्री ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सूर नर मुनि निश्चित रखते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे को वंदन करते हैं, उनके जन को कोई बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें। इसलिए राम के कार्य को यह अनुचर भक्ता है इसमें। ओ सियावती रामचंद्र जी की। वह देखिए मेघनाथ जी दुष्ट बानर को हमारे पास आ रहे लेकर आ रहे हैं। पिताश्री अक्षय कुमार को मारने वाला और अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला आपकी सेवा में उपस्थित है। जैसी आज्ञा हो वैसा दंड दिया जाए। दंड देने से पहले अच्छा है बीच में बैठ दे एक बार इसके अपराध का कारण सोच किया जाए। तुम कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात बता बन और ध्यान उठाना क्या मेरा क्या कारण था पता बन लंका के राजा का तुमने क्या नाम गांव से सुना नहीं, तो इतना ठीक निर्कुश है। मेरे प्रताप से डरा नहीं, माना है से कुमार मेरा, तो मेरा क्यों न संहार करो। दिखाई नहीं दे रहा है। तो न्याय बंद कर देते, मैं तुझसे कैसा व्यवहार करूं। जरा बताइए मन में क्या समाई है, जो लंका में आकर आफत मचाई है। दंड मिलेगा, कहिए कुछ मुंह से बकिए, कहिए
बचेंगे। जरा मुंह तो खोलो, कुछ जुबान से कुछ तो बोलो। क्योंकि बंदा इस वक्त असीरे सुल्तानी है, इसलिए अरे गरे के साथ आग करने में बहुत हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा है शेर पिंजरे में, मगर वह भूल नहीं जाती दिलावर की कजा के सामने, मगर वह भूल नहीं जाती। हनुमान, रस्सी जल गई मगर फल नहीं जला। चले पर किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही कम है, वही कम है। अरे निर्लज, यह नीच कार्य स्वीकार करने से तो अच्छा था कि कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन और प्रहलाद के नाम पर कलंक का टीका तो न आता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का। किया है काम ही तूने बिना से डूब मरने का। अंकल अरे निर्बुद्धि, तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे शर्म से झुकी जाती है, किंतु शोक तुझको कैरत नहीं आती है। अभी तक तो झुकी है यह, तुम्हारे ही झुकाए से कोई दिल में जमी से ना उठेगी, तुम्हारे उठाए से। हनुमान, आज तुम निराले ही ढंग से बातें कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को एक दम भुला दिया? कदापि नहीं, बल्कि उन संबंधों ने तो मुझे यहाँ तक आने का हौसला दिया। हनुमान आज भी आपका वैसा ही वफादार है और आवश्यकता पड़ने पर हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। इसमें क्या संदेह है? यदि तेरे जैसे 5-7 वफादार और मिल जाए तो रावण का तो बेड़ा ही पार है। यह अच्छी वफादारी है। समस्त वाटिका को उजाड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनका सर फोड़ा, बालों ने टोका तो उनको पकड़ कर मरोड़ा। वारे मेरे वफादार, वाह, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम किस आते हैं फल, आखिर ये सब खाने के लिए था जुलम में बांध लेता घर ले जाने के लिए। आहक इतनी सी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए, आए थे वो मुझे मारने, आप लेकिन मर गए। प्रश्न तो यह है कि तुमको कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने। है
का आपस में क्या संबंध? जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माता श्री सीता जी को खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे तो दोनों ने परस्पर मित्रता की प्रतिज्ञा की और एक दूसरे को गले से लगाया। जिस बाली ने आपको विश्व पर कैद किया उसको रघुवर के एक बाण ने दुनिया से नाफाद किया। अब रघुवर की ताकत का अनुमान लगा ले रावण, हो सके तो लंका को तबाही से बचा ले रावण। मेरे पास है तू सुन रावण, रघुवर के प्रकोप से बचने का उपाय बताता हूँ रावण। संग ले माता सीता को गिरे रघुवर के चरणों में, नाक रगड़ कर मांगे माफी रघुवर के कर कमलों में। दयानिधि प्रभु भक्तन के हितकारी है, क्षमा करेंगे राघवेंद्र तुझे, आस्था यह हमारी है। अन्यथा यह आंख तेरी पल भर में निकल जाएगी, मौत मंडराएगी सर पर, सर छुपाने को जगह न मिल पाएगी। क्योंकि वानर द्वीप का बच्चा बच्चा मरने मारने को तैयार है, बस उन्हें मेरे पहुंचने का इंतजार है। अरे मोर, जब तू यहाँ पर कैद है, क्या तुमको वापिस जाने की क्या उम्मीद है? सीता की आशा तो दरकिनार, अब तो वह तुझसे भी हाथ धो चुकी। प्रथम वनवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा कौन मिला? सुग्रीव, पुत्री का दुश्मन सुग्रीव। अपनी स्त्री के लिए तो आज तक रोता फिरा, ऐसा वीर था, क्यों ना स्त्री से अपनी स्त्री छुड़वा ली। कहीं की ईद, कहीं का रोना, भानुमती ने कुंभ जोड़ा। 150 आदमी इधर उधर से इकट्ठे किए और रावण से मुकाबला करने के मंसूबे बांध लिए। सत्य है, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि भी आपे से उल्टी हो जाती है। मगर याद रख, रोएगा पछताएगा, यह वक्त तेरे हाथ नहीं आएगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी रौद्र रूप परमात्मा की आज्ञा पाकर तुम्हारी इस लंका पर चढ़ाई करेंगे तो तुम्हारे ये समस्त योद्धा देखते ही रह जाएंगे, अपितु ढूंढे भी न पाएंगे और तेरी इस अभिमान भरी खोपड़ी को कौवे नोच नोच कर खाएंगे। नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत को आप रुको क्यों खाक पे मिला रहा है। इज्जत हो तो आप कोई कसूर मेरा बता रहा है, अजब तमाशा है ये यारो, जमाना कैसा आ रहा है। श्री राम। अरे नारायण, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है?
विषयों में कमा रहा है। अफसोस यह है कि वह मुझे भी बेहुदा कहकर बुला रहा है। न मैंने जब तक उठाया खंजर तभी तक जल चढ़ा रहा है, तो अपने हाथों अपने ही अदम का रास्ता बना रहा है। चंद दिनों में यह होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है जब कहेगी दुनिया, देखो ऐ लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे नामाकार शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकरीर मैंने हर क्षण खूने जिगर किया, बहुत तेरा और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर मेरी तलवार ही तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कराएगी और तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाएगी। भाई साहब, जरा धैर्य से काम लीजिए। यह काम आपकी शान के खिलाफ है। भला दूध का वध करना कहाँ का इंसाफ है। बस मेरा हाथ छोड़, यह तुम्हारा ख्याल फिजूल है। कौन कहता है कि यह दूत है? जब यह आपने अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है तो इसके दूत होने में क्या शक है। किंतु इसको बेहुदा बकवास करने का क्या हक है? जो कुछ इसने कहा इसके मालिक की जुबानी है। मुझे हैरानी है कि तुमने बिना फीस के क्यों वकालत ठानी है। महाराज, यह राजनीतिक असूल है। यह बहाना बिल्कुल फजूल है, बल्कि इस हमाकत की कोई खास वजह मकबूल है। हे भाई, कुछ सोचो समझो। सब कुछ क्षमा है दूतों को। ऐसा ना करो जग धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा। देना ही है यदि दंड इसे तो अवसर देख लीजिएगा। पूछ घुमा कपी ने उद्यान उजाड़ा सारा है। अब निपूछा करो इसे, यह आदेश हमारा है। घी और तेल के वस्त्र भिगो, बदवाओ पूछ में वानर की, फिर कर पर चंद पर चली तगड़ी, लगवाओ पूंछ में वानर की। जब चली पूंछ से जाएगा